प्यारे बच्चों, मैं आज फिर से आप सबके लिए ग्रामर का एक नया अध्याय जिसका नाम है उपसर्ग और प्रत्यय, जिनमें आज हम आपको उपसर्ग पढ़ाएंगे। समय ज़्यादा ना लगे इसके लिए हम आप सबके लिए पहले से ही लिख कर लाए हैं। तो समझते हैं उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग वो है जो जिन शब्द के आगे लगकर, यानी जिस शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल दे। शब्द के आगे लगेगा और अर्थ बदल देगा तो हम कहेंगे जो शब्द आगे लगा वही शब्द उपसर्ग है। और इसे अच्छे से अगर जानना है तो हम ये समझेंगे कि उपसर्ग आगे लगता है, उपसर्ग आगे लगता है तथा जिस शब्द में लगता है उसके पीछे वाला जो शब्द होगा, जो पहले से पीछे वाला शब्द होगा, उसका अर्थ निकलता हो। अगर अर्थ निकलता है तो हम कहेंगे कि जो शब्द आगे लगा है वह उपसर्ग था और जो पीछे है वो उपसर्ग नहीं है। तो हम सिंपल सा ये जाने कि आगे में उपसर्ग लगता है। एग्जाम में क्या होता है कि पीछे का भी दो गो दे देता है, तो हमें ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमेशा उपसर्ग आगे लगता है। तो जो क्वेश्चन में आगे होगा वही हमारा आंसर भी होगा, पीछे वाला नहीं होगा। तो दो ऑप्शन तो इस तरह से छटा जाता है। तो हम समझ गए कि उपसर्ग आगे लगता है। तो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। आमरण, देखिए इसमें हम किस तरह से आप सबको तोड़ के बताते हैं। मरण शब्द इसके पीछे है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मरण शब्द पीछे है, लेकिन आ जैसे ही इसमें जुटा तो ये बना आमरण। तो हम कहेंगे कि पीछे वाला शब्द का तो पहले से अर्थ निकलता था, लेकिन आ जब से आया तब इसका एक नया अर्थ निकल गया। तो हमारे लिए क्या है, यही आ उपसर्ग है, ये उपसर्ग है। आ क्या है, उपसर्ग है। तो इस तरह से जैसे अधिकार में देखिए आप, ये कार है तो कार का तो शब्द निकलता है, लेकिन इसके आगे जो जुटा है अधि, इसका मतलब है कि अधि जुड़ने के बाद, अधि जुड़ने के बाद ही अगर कार में अधि जुड़ा तो अधि जुड़ने के बाद इसका नया अर्थ निकला अधिकार। उसी तरह देखिए जन शब्द का अर्थ है, लेकिन जन शब्द में जैसे ही नीर जुड़ा तो इसका अर्थ हुआ निर्जन। तो हम कहेंगे कि निर जो शब्द है यही उपसर्ग है। उस तरह से देखिए कार में अगर हम प्रोप जोड़ दे तो ये हो जाएगा परोपकार। तो परोपकार जो है ये हमारे लिए उपसर्ग है। उसी तरह घाट, घाट देखिए अर्थ होता है जो नदी के किनारे वाले हिस्से को तो हम घाट कहते हैं, तो घाट का तो अर्थ है। लेकिन राज, आप कहेंगे राज का भी तो अर्थ होता है राजा, लेकिन इसमें देखिए कि पीछे का अर्थ है, तो जो आगे बचा है बाकी वो हमारे लिए उपसर्ग हो जाएगा। इस तरह से आप यहां देख सकते हैं, इसमें है अनु, ये उपसर्ग है। उप, ये भी उपसर्ग है। परि, ये भी उपसर्ग है। सु, ये भी उपसर्ग है। कहने का अर्थ है कि बहुत सारा उपसर्ग होगा, लेकिन इसी में अगर हम ये कह दें कि राग एक शब्द है, इसमें अनु जोड़ दें, क्या जोड़ दें, अनु जोड़ दें, तो राग का तो अर्थ आता है, पता है कि गाना जब गाते हैं तो उसमें एक राग निकलता है, तो अर्थ इसका मालूम है। लेकिन इसमें अनु का जैसे ही मिलन हुआ तो ये बनेगा अनुराग। अब देखिए एक नया शब्द बना, तो अनु हमारे लिए बन गया उपसर्ग। फिर उप है, उप में आप देखिए हार, हार एक शब्द है, इसमें जैसे ही उप जुटेगा तो ये बनेगा उपहार। तो आप देख सकते हैं कि उप हमारे लिए क्या बन गया, उपसर्ग बन गया। इसी तरह से सु, सु में जैसे ही हम सब योग्य जोड़ देंगे, जैसे ही योग्य जोड़ देंगे तो ये दोनों मिलकर जो बनेगा ये बनेगा सुयोग्य। तो आप समझ सकते हैं कि इसका अर्थ निकलता था, आगे जैसे ही सु मिला तो इसका एक नया अर्थ बन गया जिसका अर्थ हुआ सुयोग्य। तो इस तरह से आप छांट सकते हैं और बना सकते हैं कि उपसर्ग कौन है और कौन नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। आप सबको अगर ये वीडियो समझ में आ जाए
लगे ये अच्छा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और सब जितने भी हम वीडियो बनाएं तो आप सबको पहले पहुंचे और आप देखें। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।